कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष अवसर अ, श्री भगवान बलराम के आविर्भाव दिवस में। तो हम लोग सुबह के सत्र में वैसे चर्चा किए थे भगवान बलराम के तत्व के ऊपर, उनकी कृपा अ, से कैसे कोई कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकता है, सेवा में नियुक्त हो सकता है। हम लोग चर्चा किए थे और अभी कुछ भगवान बलराम के कुछ दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, उनके दिव्य क्रियाकलाप, और उससे समझने का प्रयास करेंगे उससे क्या शिक्षा मिलती है। तो भगवान बलराम का प्रणाम मंत्र सुबह तो मैं निकाला था। और एक प्रणाम मंत्र तो नित्यानंद प्रभु के लिए जैसे करते हैं वो भी कर सकते हैं। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भो दशाई च प्रयोग दिशाई शेषस्य यस्यं सकला स नित्यानंदाक्षराम शरणम ममास्तु। ये नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है। वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं और भगवान बलराम का भी प्रणाम मंत्र है। आप लोग साथ में रिपीट कर सकते हैं मेरे पीछे पीछे। एक बार मैं बोलूंगा फिर आप लोग पीछे से रिपीट करिए। नमस्ते तु हलग्रामा, नमस्ते तो अलग्रामा, नमस्ते तु मुसलायुधा, नमस्ते तो शलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनं श्रेष्ठा, नमस्ते बलिनं श्रेष्ठ, नमस्ते धरिनाधरा, नमस्ते हरिनाधर, प्रलम्बारे नमस्ते तु, प्रणमहारे नमस्ते तु, त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भगवान बलराम को प्रणाम कर रहे हैं। हलग्रामा, हलधर भी नाम है भगवान बलराम का, हल धारण करके रखते हैं, ऐसे भगवान बलराम का को प्रणाम है। हलधर से याद आया, बड़ी अच्छी लीला है। भगवान जब हस्तिनापुर गए थे, कृष्ण के एक पुत्र हुए, कौन? सांबा। सांबा ही ना, अच्छा, कोई और सांबा ही शायद। दुर्योधन की पुत्री को जाके किडनैप कर लिए विवाह करने के लिए। तो जब किडनैप करके लेके गए तो जितने भी कुरु वंश के महारथी लोग थे, भीष्म द्रोण और अन्य जितने और भी लोग थे, दुर्योधन सहित, वो एक साथ अटैक कर दिए और सांबा को बंदी बना लिए। तो ये जब समाचार यादवों को मिला तो बड़े क्रोधित हुए कि आप एक क्षत्रिय के साथ इतने सारे महारथी लोग मिल करके अटैक किए। तो वो क्रोधित होकर के वो भी डिसाइड किया कि हम कुरुवंशियों के प्रति आक्रमण कर देंगे। भगवान बलराम बोले कि नहीं नहीं, ये उचित नहीं है, हमारा कुरुवंशियों के साथ संबंध है। हाँ, हाँ, कुंती महारानी भी उधर हैं, कुंती महारानी का विवाह हुआ है और अन्य और भी बहुत सारे संबंध हैं, तो इसलिए उचित नहीं रहेगा। और साथ में सांबा का भी अभी विवाह होने वाला है, हो ही गया है एक तरह से, क्योंकि किडनैप कर लिया है उन्होंने दुर्योधन की पुत्री को। तो हम क्या करेंगे, हम समझौता करेंगे उनसे। हाँ, जाके बात करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम देखते हैं क्या करना है। तो इसलिए बाकी यादव लोग तो बड़े ही आक्रोश में थे, जाके अटैक करना चाहते थे डायरेक्टली। लेकिन भगवान बलराम जो है बोले मैं जाता हूँ एक बार शांति दूत बन करके। तो अपने साथ कुछ सैनिकों, कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स को लेकर के भगवान बलराम पहुंच गए और हस्तिनापुर के गेट द्वार के पास जा करके वहां पे अपना निवास स्थान बनाते हैं, वहीं पे निवास करते हैं और अपने एक संदेश वाहक को भेज देते हैं कि भगवान बलराम आए हुए हैं। तो हस्तिनापुर के जो है सब लोग आते हैं, भीष्म पितामह, दुर्योधन और जो है अलग अलग जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स आते हैं भगवान बलराम को। पहले उनको अच्छा सम्मान करते हैं, पूजा भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब भगवान बलराम उनको प्रपोजल देते हैं, बोलते हैं कि देखो आप कृष्ण के पुत्र को छोड़ दो, रिलीज कर दो,
उसकी पत्नी के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सारे यदुवंशी जो हैं तैयार खड़े हैं आक्रमण करने के लिए। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार का युद्ध हो और अपने अपने ही अपने को मारे। तो आप ऐसा कर लीजिए। तो दुर्योधन जो है इसमें इतना क्रोधित हो गया और बहुत सारे अपशब्द बोलने लग गया। दुर्योधन कौन है? बलराम जी का शिष्य है, फेवरेट शिष्य है। तो गुरु जी को पहले खूब प्रणाम किया, पूजा किया। हाँ, ये होते हैं आसुरी प्रवृत्ति के जो शिष्य होते हैं, लोग होते हैं। वो अपने गुरु का बाहरी रूप से खूब प्रणाम सम्मान करेंगे, लेकिन जैसे ही गुरु जी कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे उनकी इंद्र तृप्ति में विरोध आ जाएगा, तो वो गुरु के ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो भगवान बलराम को ही जो है कृष्ण का निंदा करने लग गए। और न केवल कृष्ण का, सारे यदुवंशियों का, कि हमारे टुकड़ों पे पलने वाले ये लोग, हमने इनको रॉयल अपॉर्चुनिटी दिया है, हमारे ही क्या बोलते हैं अधिकार से इनको राजा बनाया गया है। ये छत्र धारण कर सकते हैं, मुकुट पहन सकते हैं, सिंहासन में बैठ सकते हैं। तो हमारे चरणों की पादुका आज हमारे सिर पे चढ़ना चाहती है। ऐसे ऐसे करके बहुत अपशब्द बोला, कृष्ण का निंदा किया। ये बोल करके वो लोग चले गए वापस। भगवान बलराम को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, आंखें पूरी लाल हो गई, होंठ थर 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 कांपने लग गया, पूरा शरीर में कांपने लग गया। और भगवान बलराम डिसाइड किए कि अभी के अभी पूरी हस्तिनापुर को यमुना में डुबो दूंगा। और अपना हल निकाल लिए, हल को एक्सटेंड कर दिए और पूरी हस्तिनापुर को उखाड़ लिए हल से, और यमुना में डुबोने के लिए ले जा रहे हैं। भूकंप जैसी स्थिति आ गई, बिल्डिंग गिरने लग गई। तब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, दुर्योधन लोग, ये क्या हो रहा है, भूकंप कहाँ से आ गया? तो भीष्म पितामह बताए, अरे पगलेट, ये तुमने जो अपराध किया है ना, ये भगवान बलराम का क्रोध है, क्रोध। हाँ, अगर अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो इमीडिएटली जाओ, माफी मांगो। वो अगर क्षमा कर देते तो बच सकते हैं। तो फिर तुरंत जो है सबका सेंस आ गया, और वो आए, माफी मांगे, और फिर बड़े सम्मान के साथ कृष्ण के पुत्र को रिलीज कर देते हैं और विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरा दहेज जो है सब भेज देते हैं। तो इस तरह से भगवान बलराम हलधर हैं, हल धारण करते हैं। और हल का कभी कभी जब उपयोग करते हैं तो पूरी सृष्टि जो है घबरा जाती है। तो हलधर नाम है इसलिए, हल धारण करने वाले हैं। नमस्ते तो मुशलायुधा, मुशल से युद्ध करते हैं। नमस्ते रेवती कांता, माता रेवती के वो पति हैं, रेवती माता उनकी धर्म पत्नी है। नमस्ते भक्त वत्सला, भक्तों के प्रति प्रेम रखने वाले। नमस्ते बलिनम श्रेष्ठा, बलवानों के बलवान श्री बलराम की। बोलिए जय। जय बोलने में क्यों आलस करते? नमस्ते धरिणा धरा, धरणी धरा, धरणी मतलब पृथ्वी, यह पूरा भौतिक ब्रह्मांड को जो धारण किए हुए अपने फनों में। और फिर प्रलंबारे, प्रलंबासुर के शत्रु को नमस्ते। और त्राहिमाम कृष्ण पूर्वजा, कृष्ण के पूर्वज, कृष्ण के बड़े भैया, त्राहिमाम, हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए। आप में से सच सच बताइए, ठीक है, झूठ मत बोलिएगा। कितने भक्त हैं जो आज रक्षाबंधन के दिन भगवान बलराम को प्रार्थना किए कि हमारी रक्षा करिए? जो लोग राखी बंधवाए हैं वो भी, और जिन्होंने राखी बांधा है उन लोगों ने भी। कितने भक्त, हाथ ऊपर करिए, बताइए कितनों ने प्राणा भगवान बलराम से प्रार्थना किया कि आप हमारी रक्षा करिए? कोई नहीं किया। देखो, सब रक्षाबंधन मनाने में, सब रक्षक बनने में मस्त थे कि हम रक्षक हैं, रक्षक हैं। हम में से कोई रक्षक नहीं है। हाँ, केवल कृष्ण ही है, भगवान बलराम ही रक्षक हैं। MP चतुर्वेदी प्रभु जी प्रार्थना किए हैं। बाकी सब लोग जो है राखी बांधे हैं, और जो राखी बंधवाए हैं वो सोचे हैं कि हम रक्षक हैं। कृष्ण प्रिया माता जी ने भी किया है और प्रभु जी के हैं, बाकी लोग कोई नहीं किया। ठीक है, अभी करिए प्रार्थना सब लोग। ठीक है, हे भगवान बलराम, आप ही हम सबके रक्षक हैं, पालक हैं। और ये सत्य बात है। पूरे ब्रह्मांड को भगवान बलराम धारण किए हुए हैं सिर में। अगर वो रक्षक नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा भी, जैसे ड्राइवर होता है ना, गाड़ी चलाते चलाते एक नींद आ गई तो पूरा सबका एक्सीडेंट हो जाएगा। भगवान बलराम करोड़ों करोड़ों वर्षों से धारण करके रखे हुए हैं, थोड़ा भी झपके एक ले लेंगे तो खत्म पूरा ब्रह्मांड। तो असली रक्षक कौन है? भगवान बलराम। ये तो भौतिक रूप से हुआ, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी हम लोग सुबह के सत्र में चर्चा किए थे कि हमको बल चाहिए इस भौतिक संसार में, माया को फेस करने के लिए, माया को ना बोलने के लिए बल की आवश्यकता है।
क्योंकि स्वाभाविक रूप से बद्ध जीवात्माएं माया के प्रति आकर्षित रहते हैं हमेशा, और इसी कारण से भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। भगवान की भक्ति में बड़ा ही विलंब होता है। सरल है लेकिन फिर भी मुश्किल होता है। भगवान बलराम की कृपा से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान बलराम को यहाँ पे त्राहि माम कृष्ण पूर्वजा बोला जा रहा है कि आप हमें बचाइए हे भगवान बलराम। उनसे शक्ति प्राप्त करने की याचना करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक आया है प्रलम्बारे। प्रलम्बारे मतलब प्रलंबर सुर के शत्रु। तो प्रलंबासुर कौन था? एक ये असुर था जो कि कृष्ण लीला में कृष्ण को वध करने के लिए आया था, कंस ने भेजा था। लेकिन ये अपने आप को डिस्गाइज फॉर्म में, यानी ये गोप वेश में आया था। गोप बालक, गोप सखा बन के आया था। और कृष्ण के सखाओं के साथ मिल करके खेल खेले। और वो जो है एक खेल खेले, उसके बाद उसमें कंडीशन रहती है कि जो पार्टी हार जाएगी वो जीते वाली पार्टी को अपने कंधे में बैठा के लेके जाएंगे कुछ दूर तक। तो प्रलंबासुर जो है आ, उस पार्टी को ज्वाइन किया जिसमें वो हार गया। और सब लोग बारी बारी से एक एक लोग जो है सिर्फ अपने कंधे में सखाओं को बैठा रहे हैं। कृष्ण किसी के कंधे में बैठ गए, भगवान बलराम बैठ रहे हैं। तो ये जो नहीं, कृष्ण दूसरे पार्टी में थे, तो कृष्ण हारने वाली पार्टी में थे, तो कृष्ण किसी को बैठा के लेके जा रहे हैं। अब ये जो प्रलंबासुर था, ये जो है भगवान बलराम को अपने कंधे में बैठा लिया और लेके जा रहा है। जाते 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 जाके भगवान बलराम देखे कि अरे ये तो कुछ दूसरे ही रास्ते से ले जा रहा है, आसपास कोई नहीं दिख रहा है। तो पूछे उसको, कहाँ ले जा रहे हो भाई, तुम रास्ता कैसे भटक गए? तब वो जोर जोर से हंसने लग गया राक्षसी रूप में, और करते हंसते हंसते अपना पूरा विशाल रूप प्रकट कर दिया। भगवान बलराम समझ गए, ओ तो तुम हो भाई, छुपा के आए थे। तो भगवान बलराम को कुछ नहीं करना पड़ा। वो बस अपना एक मुक्का निकाले और उसके सिर में ऐसे प्रहार किए कि एक मुक्के के प्रहार से ही वो धराशायी हो गया, मर गया, खत्म, फिनिश। भगवान कृष्ण जब युद्ध करते हैं असुरों से तो उनको कुछ समय तक लड़ाई करते हैं, तब मारते हैं। तो कृष्ण जो है खेलते हैं पहले, आनंद लेते हैं। कालियों को भी जो है उसके फनों में बढ़िया अच्छे से डांस किए है। जब डांस करके संतुष्ट हो गया तब बोले ठीक है, अब इसको जो है थका दे, इसको अब मारने की तैयारी करता हूँ। लेकिन वो अलग बात है कि फिर कालिया की जो पत्नियां थी वो भक्त थी, तो वो आके प्रार्थना करने लग गई। तो भगवान का हृदय बदल गया। देखिए भगवान का भी मन बदलता है, भगवान की प्लान भी चेंज होते हैं। भगवान भी चेंज करते हैं अपने प्लान को। भगवान सोच के गए थे कालिया का वध कर दूंगा, और वध करने ही करने खेल रहे थे कुछ समय तक। उसके बाद वध करने की जैसी स्थिति आ गई तो कालिया की पत्नियां सब आ गई भगवान के पास और प्रार्थना करने लग गई। और वो भक्त थी कृष्ण की, तो भगवान अपने भक्तों की जो प्रार्थना है उसको अस्वीकार नहीं कर पाए, और भगवान माफ कर दिए। लेकिन बोले कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो, गेट आउट फ्रॉम हियर। उसको भेज दिए। और वहां से यमुना से जब भेजे तो वो कालिया कहाँ गया? फिजी पहुंच गया। फिजी, फिजी देश है ना, वहां पे गया था। फिर वहां से अंडरग्राउंड होकर के एक एक खुफिया रास्ता है जो नीचे के लोकों में जाता है। तो आप भी अगर उस रास्ते से जाएंगे तो आप नीचे के लोकों में सुतल उतल जा सकते हैं, बलि महाराज से मिल सकते हैं। तो इस तरह से कृष्ण जो है जितनी भी लीलाएं हैं उसमें कृष्ण खेल खेल करके फिर कुछ समय बाद मारते हैं। लेकिन भगवान बलराम ने जिन असुरों का वध किया तो वो डायरेक्ट, कोई खेल वोल नहीं, एक मुक्के के प्रहार से फिनिश कर दिया। तो हमारे आचार्य बताते हैं प्रलंबासुर का वध से क्या शिक्षा मिलती है, जो भगवान बलराम इस असुर का वध करते हैं। तो ऐसे भक्ति जीवन में भी होता है। कुछ लोग भक्ति करने के लिए आते हैं, भक्त का ड्रेस तो पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, कंठी माला, बीड बैग, माला भी जप करते हैं, हाँ, मंदिर भी आते हैं रेगुलर, लेकिन वास्तव में डिस्गाइज फॉर्म में रहते हैं, वो कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, मतलब उनका मन इस प्रकार से होता है। वो भक्त तो ठीक है, लेकिन कई बार मन भक्तों का ऐसा रहता है, डिस्गाइज कर देता है। बाहर से तो दिखावा भक्ति का करता है, लेकिन मन जो है अंदर ही अंदर कुछ और चीज प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करता रहता है। ऐसे कितने ही लोग आते हैं। इसके स्पेशली इस्कॉन जो है काफी इंटरनेशनल ब्रांड है। तो यहाँ पे इस्कॉन से जुड़ने से व्यक्ति को इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, और कई युवा लोग आते हैं इस्कॉन में, बॉयज एंड गर्ल्स, हंट हंट करने के लिए, इस प्रकार से शिकार करने के लिए, फंसाने के लिए। तो इस प्रकार से कई लोग अलग अलग मोटिवेशन से आते हैं।
उनके मन की दशा ऐसी होती है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं, अगर भगवान बलराम का आश्रय लेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे हरिनाम जप करके, तो उनकी इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है, प्रलंबासुर वाली जो मनोवृत्ति है, वो नष्ट हो जाएगी। भगवान बलराम एक मुक्के से प्रहार से उसको नष्ट कर देंगे और इमीडिएटली हम भक्ति के लिए बहुत ही सिंसियर बन सकते हैं। तो ये एक मेंटेलिटी को व्यक्त करता है। प्रलंबासुर जो असुर है, ये हमारी किस मानसिकता को व्यक्त करता है कि बाहर से भक्ति, लेकिन अंदर से हम कुछ अंदर से हम कुछ और ही चीज प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, चीट करना चाहते हैं। ये चीटिंग प्रोपेंसिटी तो हर किसी के पास है। हर कोई जो है चीटिंग प्रोपेंसिटी से फंसा हुआ है। तो भगवान बलराम का आश्रय लेने से ये चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने वाली जो प्रवृत्ति रूपी रूपी जो ये प्रलंबासुर है, इसका वध हो जाता है। ठीक है, तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। राम कथा के टाइम पे एक और हम लोग कथा लेंगे। भगवान बलराम एक और असुर का वध किए, जिसका नाम है धेनुकासुर। धेनुकासुर को गर्भधासुर भी बोलते हैं। गर्भध बोलते हैं ना, गाय, उस गधे को गधासुर, गधासुर का वध किए। उसको चर्चा करेंगे नेक्स्ट राम कथा में। ओके, हरे कृष्ण। तो अभी कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है और आज बलराम जयंती, बलराम पूर्णिमा है। तो सभी भक्तों से हम लोग ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप कृष्ण जन्माष्टमी के विशेष अवसर पे आप जो है भगवान कृष्ण को अर्पण करने के लिए 200 माला का जप करिए, है ना। ज्यादा नहीं, केवल 200 राउंड्स, ओनली 200 राउंड्स, दैट्स ऑल। बस ये बहुत कम है। जो भक्त शुद्ध नाम जप करना चाहते हैं ना, वो तो हमेशा तत्पर रहना चाहिए निरंतर जप करने के लिए। और जो भक्त शुद्ध नाम जप करते हैं, उनका क्या लक्षण होता है कि वो सोचते हैं कि वाई ओनली 16 राउंड्स, वाई नॉट 16,000 राउंड्स। 16,000 के सामने 200 तो बहुत कम है।